हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट टू। जो हमने पार्ट वन पढ़ा दिया इंट्रोडक्शन का, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट टू है। इसमें हम सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, ग्राफिकली मेथड्स। ठीक है, तो हम कैसे ग्राफिकली इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे हम आगे करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं हम। तो आगे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप उस क्वेश्चन को देखें। तो स्टूडेंट, मैंने एक क्वेश्चन लिखा जिसमें लिखा हुआ है 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास एक्स टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे क्विज में, एक्स ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स के क्विज में पार्ट ले रहे हैं। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, तो इसको हम पहले देखते हैं कि अल्जेब्रिकली कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इस इक्वेशन का। ऑलरेडी स्टूडेंट, तो आओ आप देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे सीखते हैं कि कैसे इस पूरे स्टेटमेंट को हम इक्वेशन में चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट लेट द नंबर ऑफ गर्ल, नंबर ऑफ गर्ल बी एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ बॉयज वाई। ठीक है, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज इज वाई। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि इट्स गिवन, लिख सकते हैं हम इट इज गिवन, इट इज, एक मिनट, इट इज गिवन, क्या गिवन है यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू क पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, क्या है यहाँ पे, दैट गिवन दैट टोटल नंबर, नहीं टोटल नंबर है, टोटल 10। हाँ, टोटल 10 स्टूडेंट टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, बोल रहे यहाँ पे दिया हुआ कि टोटल जो स्टूडेंट है वो 10 लोग, मतलब गर्ल्स एंड बॉयज को मिला करके 10 लोग, यानी कि मैं लिख सकता हूँ गर्ल्स प्लस बॉयज, ठीक है, इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट। ऑलराइट, और यहाँ पे बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ, यहाँ पे ये भी गिवन है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, मतलब जो बॉयज हैं उनसे 4 नंबर ज्यादा हैं। जो नंबर ऑफ यहाँ पे बॉयज हैं वो 4 नंबर ज्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स है, तो यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ प्लस 4, तो ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इट्स इज ऑल्सो गिवन, इट इज ऑल्सो गिवन नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स number of girls is 4 more than the number of boys। ठीक है, यहाँ पे तो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ गर्ल जो होंगी वो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज में 4 और हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स जो हमारा होगा
एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस फोर। ठीक है, वाई प्लस फोर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बनेगा, फर्स्ट जो एक्सप्रेशन हमारा बनेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो बनेगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको करते कैसे हैं। ठीक, आपको बताया था सॉल्यूशन कैसे निकालता है। एक्स की वैल्यू हम रखेंगे कुछ भी, 0 1 2 3, तो हमको y की वैल्यू ऐसे मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही हम y की वैल्यू अगर रखेंगे तो हमको x की वैल्यू मिलेगी। तो एक एक करके हम x की वैल्यू रखते हैं या फिर y की वैल्यू रखते हैं और रख करके चेक करते हैं कि हमको क्या मिलता है, क्या मिलता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो आगे करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट हम लेते हैं जिसमें हम x और y की वैल्यू रख के देखेंगे। तो सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक, जिसमें हम x और y की वैल्यू रख के और जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिखेंगे। तो एक कॉलम x की और एक कॉलम y की, ये दो कॉलम हमने खाली छोड़ दिया है। ठीक है, और हम लेते हैं सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक, तो रखते हैं सबसे पहले अगर मैं x की वैल्यू को जीरो, अगर हम y की वैल्यू को रखते हैं जीरो, y की वैल्यू अगर हम जीरो रखते हैं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, तो x प्लस जीरो इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 माइनस जीरो, देन x इज इक्वल टू 10। तो हमारा जो x की वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 10। अगर इसी तरीके से तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकते हैं, तो इसको मान लो कि कोऑर्डिनेट हमारा दो यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकलेगा। तो कोऑर्डिनेट को हम क्या लिख सकते हैं, तो सब हम कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं। सपोज इसको ए ले लो, कोऑर्डिनेट ए में हम लिख सकते हैं 10,0, यानी कि एक्स की वैल्यू हमने रखी 10, तो वहां पे जीरो। ठीक है, तो 10,0 इसको लिखते कैसे, तो पहले एक्स आता है फिर उसके बाद वाई आता है, तो हमारा 10,0 इस ये कोऑर्डिनेट्स हैं। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हम एक्स की वैल्यू, अब हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो रखते हैं तो वाई की वैल्यू देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर हम जीरो रखते हैं यानी कि जीरो प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, 10 माइनस जीरो, तो वाई की वैल्यू भी क्या मिलेगी हमको, 10 मिलेगी। तो अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो रखते हैं तो वाई की वैल्यू हमको 10 मिलती है। और इसके भी कोऑर्डिनेट्स मान लो हमारा ये बी कोऑर्डिनेट्स है, बी कोऑर्डिनेट में एक्स की वैल्यू हमने क्या किया, जीरो रखा, तो वाई की वैल्यू क्या मिली हमको, 10 मिली। ऑलराइट स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। एटलीस्ट यहाँ पे कोई भी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते टाइम हमको एटलीस्ट टू कोऑर्डिनेट्स तो चाहिए ही चाहिए होता है। वैसे हम निकालने के लिए इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, अलग अलग वैल्यू रखते हैं इस इक्वेशन में, बट हमको यहाँ पे अगर एक लाइन अगर एक हमको ड्रॉ करना है तो हमको दो कोऑर्डिनेट्स एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए होता है। ठीक है, निकालने के लिए तो हम इनफाइनाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स निकाली है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए जो निकाला वो 10,0 था और बी हमने जो निकाला वो 0,10 था। आगे हम करते हैं। अब इसी तरीके से स्टूडेंट हम वाई फर्स्ट इक्वेशन का तो हमने निकाल लिया, अब सेकंड इक्वेशन का निकालते हैं। तो सेकंड इक्वेशन हमारा जो था यहाँ पे वो था एक्स प्लस वाई था, नहीं एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई था। ठीक है, इज इक्वल टू 4। वैसे ही बिल्कुल जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में निकाला वैसे ही सेकंड इक्वेशन का भी निकालेंगे। दो यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं और इसमें एक्स और वाई की वैल्यू जो भी आएगी हम यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, तो ये एक्स कॉलम, ये वाई कॉलम। ठीक है, तो आगे हम चलो करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन पे रखते हैं। सबसे पहले हम अगर एक्स की वैल्यू भी रख सकते हैं और वाई की वैल्यू। तो सपोज हम पहले वाई की वैल्यू रखते हैं जीरो। ठीक है, वाई की वैल्यू क्या रखते हैं, जीरो। तो यहाँ पे देखो एक्स जो हो जाएगा हमारा, एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू 4। अब एक्स बराबर जो होगा 4 प्लस जीरो, यानी कि एक्स के बराबर हमारा जाएगा 4। जब हम जीरो रख रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे 4 मिल रहा है। ठीक, वैसे ही हम दूसरा देखते हैं यहाँ पे। अब ये फर्स्ट हो गया, हम तो हमें कोऑर्डिनेट्स क्या मिला, तो कोऑर्डिनेट्स हमारा अब अगर देखें तो कोऑर्डिनेट्स जो हमारा मिलेगा x4 यहाँ पे 4,0 मिलेगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं सी, ये सी कोऑर्डिनेट्स मिल गया हमको। ठीक,
4,0 मिल गया। ऐसे ही हम डी कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो इस इक्वेशन में रखते हैं। तो सपोज अब यहाँ पे हम जीरो रखें, अगर हम x की वैल्यू जीरो रखते हैं, तो x की वैल्यू अगर हम जीरो रखते हैं तो y की वैल्यू देखते हैं क्या मिलता है। तो आ जाओ करते हैं यहाँ पे। तो इक्वेशन हमारा x की वैल्यू क्या रखना है, हमको जीरो रखना है। x की वैल्यू जीरो रखना है, y माइनस इज इक्वल टू 4। अब देखो x इधर उधर चला जाएगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस जीरो, तो हमारा माइनस वाई इज इक्वल टू मिलेगा 4, यानी कि y इज इक्वल टू मिलेगा माइनस का 4। ठीक है, अगर हम y की वैल्यू रखते हैं तो हमको मिल रहा है यहाँ पे 4 माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो हमारा डी कोऑर्डिनेट्स बनेगा, डी कोऑर्डिनेट जो हमारा बनेगा वो बनेगा यहाँ पे 0,-4। तो बिल्कुल स्टूडेंट, हमको यहाँ पे दो वैल्यू रखा हमने, तो हमको दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ऊपर के इक्वेशन में मैंने दो वैल्यू रखी तो दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो हम सभी कोऑर्डिनेट्स को एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद हम एक बार इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ए कोऑर्डिनेट्स मिला है यहाँ पे, जो हमारा ए कोऑर्डिनेट्स मिला है, एक बार मैं लिख लेता हूँ। जो हमारा ए कोऑर्डिनेट्स है, ए कोऑर्डिनेट्स हमारा मिला है 10,0। जो बी कोऑर्डिनेट्स हमको यहाँ पे मिला है वो मिला है 0,10। और हमारा सी कोऑर्डिनेट जो हमको मिला है वो मिला है 4,0। और हमारा डी कोऑर्डिनेट जो मिला है यहाँ पे 0,-4। ये हमारे चार कोऑर्डिनेट निकल गए। अब आओ इसको हम इस सारे कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ऑलरेडी स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम एक लाइन ऐसे, हाँ टेढ़ा हो गया, ठीक, ये ग्राफ बना लिया। ऑलराइट स्टूडेंट, तो हमको यहाँ पे पूरा कोऑर्डिनेट्स बना दिया मैंने आपको। तो ये इसका ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस एंड ये वाई डैश। ठीक, तो अब हम यहाँ पे एक एक कोऑर्डिनेट्स को लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ए कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो हमारा ए कोऑर्डिनेट्स है और बी कोऑर्डिनेट है। तो एक्स की वैल्यू हम ए कोऑर्डिनेट में देखें तो हमारा एक्स की वैल्यू, जो हमारा एक्स की वैल्यू होगी वो यहाँ पे होगी 10 पे। ठीक है, और जो y होगा कहाँ होगा, यहीं पे होगा। तो जीरो पे यहीं पे होगा, यहाँ जीरो। तो इसका मतलब जो हमारा बनेगा यहाँ पे बनेगा जो हमारा 10 कॉमा, यानी कि 10,0 बनेगा। ठीक, यहाँ पे बनेगा। अब हम लेते हैं दूसरा बी कोऑर्डिनेट्स। अगर हम x की वैल्यू जीरो लेते हैं तो y की वैल्यू हमारी कहाँ पे आ जाती है, 10 यहाँ पे। ठीक है, तो y की वैल्यू हमने क्या लिया, जीरो लिया, और इसकी वैल्यू क्या मिली हमको, 10 मिली। तो हमको यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट्स मिल गया, जिसमें अगर हम इसको मिलाते हैं तो ये लाइन बनता है। इसको हम ऐसे मैच करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो हमको ये लाइन मिला। ठीक, अब यहाँ पे इस लाइन का नाम लिख लेते हैं। देखो लाइन का नाम लिखना जरूरी है। लाइन का नाम क्या था हमारा, तो इक्वेशन क्या था, जो लाइन का नाम क्या होता है, वही इक्वेशन जिसको सॉल्व करने पे आपको दो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं। तो सबसे पहले क्या था यहाँ पे लाइन का नाम, तो x प्लस वाई, इसका नाम हो जाएगा इज इक्वल टू 10। वैसे ही हम दूसरे में करते हैं। दूसरे में सबसे पहले देखते हैं कि कितने क्या क्या हमको मिल रहा है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, उसको नोट्स करते हैं पहले। ऑलराइट स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे दूसरा इक्वेशन भी रखते हैं। तो देखो यहाँ पे सी की जो सी जो हमारा है, सी अगर x की वैल्यू जीरो रखते हैं हम यहाँ पे तो 4 पे आता है। और y, अगर y जीरो हमारा, ठीक, अगर हम x की वैल्यू जीरो रखते हैं तो y हमारा -4 यहाँ पे आता है। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन, इस लाइन को मिलाने की कोशिश करेंगे। इस लाइन को अगर हम मिलाते हैं तो हमारा ये लाइन बनता है। ठीक है, हमारा ये लाइन बनता है, ये -4 एंड देन ये 4, हमारा ये लाइन बनता है। इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं हम। ठीक है, ओहो, तो ये ज्वाइन पड़ जाता है। ठीक है, ये लाइन बनता है हमारा। इस लाइन का भी नाम रख लेते हैं। तो इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा हमारा, जो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे दो कोऑर्डिनेट्स हमारे मिले हुए हैं, वही इसका नाम होगा। अगर मैं नाम देखो तो ये बनेगा हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक, आया हुआ समझ में। ऑलराइट स्टूडेंट, ये इतना समझ में आ गया आपको। अब ये हमने दो लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, दो लाइन ड्रॉ कर लिया। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन इंटरसेक्ट लाइन जो यहाँ पे कर रही है, अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो
इधर से देखेंगे तो 3 से 4 से नीचे है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वाई एक्सिस पे तो 4 से नीचे है, और एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो 7 है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 मान लेते हैं। अगर आप इसको ना ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करोगे तो आपको अच्छे से दिखेगा। बिल्कुल मैं ऐसे रफली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो एक्स लाइन है, वो जो एक्स लाइन है यहाँ पे वो 7 है। यहाँ पे देखो 8 से पहले, देखो दिख रहा है 8 से पहले, तो इसको हम मान लेते हैं 7। ठीक है 7। और जो यहाँ पे 4 से नीचे है यानी कि इसको मान लेते हैं हम 3। ठीक है, तो जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना वो 7,3 बना, यानी कि एक्स की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू 3 बनी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, वी ऑब्जर्व दैट टू लाइंस रिप्रेजेंट द टू इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट 7,3। आई बस समझ स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक एक इक्वेशन था, एक बेसिक अलजेब्रिक इक्वेशन था हमारा, जिसको हमने ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया। ऑलराइट स्टूडेंट, ऐसे ही हम सारे इक्वेशंस अलग अलग करेंगे यहाँ पे, आपके एनसीईआरटी बुक की भी करेंगे। ये तो मैंने बस आपको एग्जांपल बताया कि कैसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफिकली मेथड था रिप्रेजेंट करने का। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम, जैसे कि कॉन्स्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है यहाँ पे लाइन को लेकर के। जैसे मान लो कि दो इक्वेशन है यहाँ पे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो हमारा इक्वेशन है। यहाँ पे तीन कंडीशन बनते हैं, किसी भी लाइन को ले ग्राफ को लेकर के तीन कंडीशन बनते हैं। अगर हम तीन कंडीशन को थोड़ा सा बेसिक बेसिक देखते हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा बेसिक देखते हैं। जैसे अगर मान लो कि हम जो इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं और उसका वो रेशियो जो बनता है, रेशियो में अगर मैं बोलूं तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा कब, जब इंटर इंटरसेक्टिंग लाइंस इफ, अगर ये रेशियो यानी कि a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। तो अगर मान लो कि रेशियो जो इनका बन रहा है a1, दोनों इक्वेशन का a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो जो लाइन बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। ऑलराइट स्टूडेंट, ये अगर मैं दूसरा वाला बताऊं तो दूसरा जो हमारा ये बनेगा को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन। ठीक है, इंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो ये कब होगा, इफ, अगर यहाँ पे इफ कब होगा ये, तो ये तब होगा कि a1 अपॉन a2 जो इनका रेशियो है वो इक्वल है b1 अपॉन b2 के, और इक्वल अपॉन हो जाए c1 अपॉन c2 के। अगर ऐसा होता है तो को इंसिडेंट लाइन बनता है। ठीक है, ये दूसरी हमारा हो गया। अगर मैं तीसरा बोलूं तो तीसरा जो हमारा है यहाँ पे, जो हमारा तीसरा है, जो तीसरा अगर पैरेलल लाइन कब बनेगा, तो पैरेलल कब बनेगा, पैरेलल बनेगा, पैरेलल लाइन इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हमारा जो लाइन बनेगा वो पैरेलल लाइन बनेगा। तो हम ये हमने तीन कंडीशन देखा, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है तो उन दोनों इक्वेशन पे कब इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है, कब कोइंसाइड लाइन बनती है, कब पैरेलल लाइन बनती है, वो हमने आपको बता दिया। अगर इनका रेशियो a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, सॉरी नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। अगर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 ये सारे बराबर होते हैं, सारे रेशियो इनके बराबर होते हैं, तो कोइंसाइड लाइन बनता है। अगर तीसरा बात करें तो हम a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसका मतलब यहाँ पे ये पैरेलल लाइन बनता है। ऑलरेडी स्टूडेंट, तो हम आओ इस पे थोड़ा सा कुछ एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं कि ऐसे होता कब है। ठीक है, तो ऑलराइट स्टूडेंट, ये हमारा एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज बोल सकते हो आप, 3.1 का दूसरा एक्सरसाइज है आपके एनसीईआरटी का। तो पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑन अ कंपेयरिंग
On a comparing the ratio a1 upon a2 comma b1 upon b2 comma and c1 upon c2, find out whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point। ठीक है, तो बताना है कि पैरेलल बन रहा है या फिर कोइंसिडेंट लाइन बन रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम इक्वेशन लिखेंगे, तो ये हमारा इक्वेशन जो है ये है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगर हमारा सेकंड इक्वेशन क्या है, मतलब इसी का सेकंड इक्वेशन ये 0 है, 10 नहीं है, ये 0 है। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, तो 7x प्लस 6y और माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, आप कंपेयर करेंगे। बेसिक जो हमारे स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन होता है उस पर हम कंपेयर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लेता हूँ 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने आपको बताया था जब पॉलिनोमियल पढ़ाया था, तो क्या होता है यहाँ पे a1x, ये इसमें देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा a1 की वैल्यू निकल जाएगी 5, b1 की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे 4 माइनस का 4 और c1 की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे 8। ऐसे समझ में a1 b1 और c1 की वैल्यू निकल गई है। वैसे ही हम यहाँ पे दूसरा इक्वेशन लिखते हैं। तो दूसरा हमारा इक्वेशन 7x प्लस 6y माइनस का 10 इज इक्वल टू, माइनस का 10 नहीं 9 है, 9 मैं सॉरी, माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम a2x प्लस b2y प्लस c2, तो a2 की वैल्यू हमारी निकलेगी यहाँ पे 7, हमारी b2 की वैल्यू निकलेगी 6 और हमारा c2 की वैल्यू निकलेगी माइनस का 9। ठीक, हमने a1 b1 a2 b2 c2 की वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है, c1 c2 की वैल्यू अब निकाल दी। अब आओ इसको हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर कहाँ पे करेंगे, तो a1 अपॉन a2, रेशियो इनका देखते हैं। रेशियो क्या बनेगा, जो हमारा रेशियो बनेगा, तो रेशियो जो हमारा होगा, फर्स्ट रेशियो देखते हैं, a1 अपॉन a2 रेशियो, रेशियो a1 अपॉन a2 यही था। तो a1 अपॉन a2 बनेगा हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 5/7 बन रहा है। ऐसे ही देखेंगे हम b1 अपॉन b2 में, तो हमारा b1 अपॉन b2 जो बन रहा है वो -6/4 बन रहा है, सॉरी 4/6, सॉरी -4/6 बन रहा है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस का 2/3, यहाँ पे कट करने पे 2 2 जा 4 2 3 जा 6। ठीक है, ये हमारा मिल गया। अगर हम C1 की बात करें तो C1/C2 क्या मिलेगा, तो C1/C2 मिलेगा हमको 8/-9। अब यहाँ पे C1/जो C2 हो जाएगा वो -8/9 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे सिंस सिंस a1/a2 not is equal to b1/b2, so unique solution, so have unique solution। और यहाँ पे जो लाइन बन रही है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है। ठीक है, लाइन क्या बन रही है, इंटरसेक्टिंग। देयरफॉर the line that represent the linear equation क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट।
intersect at a पॉइंट। ऑलराइट स्टूडेंट, तो हमने देख लिया यहाँ पे तीन कंडीशन मैंने आपको बताया। ये जो तीनों कंडीशन अगर आप चेक करने का तरीका भी बता दिया, तो जब आप चेक करोगे इसको तो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन बन रहा है, कोइंसिडेंट लाइन बन रहा है या पैरेलल लाइन बन रहा है, रेशियो इनका हम फाइंड करेंगे। बिल्कुल बेसिक है और यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही लेक्चर चाहिए तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना है, कोई इम्प्रोवाइजेशन कर देना है, आपको कोई सजेशन, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसमें क्या इंप्रूव करूं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। ऑलराइट स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।